हाय, आज मैं पेंटिंग करने वाली हूँ अबाउट काइंड ऑफ माई फीलिंग्स विच आई बी पेंटिंग फ्रॉम ओनली राउंड brushes which I bought new. These are the round brushes that I bought and these are so nice because I can do detailing with them, and these are the gouache paints which I'll be using today. So first let me put paint into the palette, and these look so good. So I'll be painting on the sketchbook which is a long time with me. तो मैं इन पेपर्स को ना हमेशा पहले जेसो से प्राइम कर लेती हूँ ताकि इसमें पेंट सेटल हो सके। नाउ लेट्स स्टार्ट। बताई थी कि आई विल बी पेंटिंग माई फीलिंग्स। तो कौन सी फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स हैं जो मैं आज पेंट करने वाली हूँ? तो वो फीलिंग्स हैं अबाउट जॉय। आई विल बी पेंटिंग अ जॉय, अ मोमेंट्स ऑफ जॉय वेयर आई फील हैप्पी, एवरीथिंग इज परफेक्ट अराउंड मी। बट हाउ कैन एवरीथिंग बी परफेक्ट? We will see in the end how it is by the painting, the result. तो खैर अभी के लिए फीलिंग्स को छोड़ो, अब हम पेंटिंग की तरफ चलते हैं। सो आई एम पेंटिंग सनसेट हेयर विच पहले मैंने येलो इस्तेमाल किया, फिर ऑरेंज, रेड, पिंक्स, फिर उसके बाद मैं ब्लू करने वाली हूँ। अभी आप लोग ने ढलता सूरज देखा है, उसके रंग कितने खूबसूरत हो रहे होते हैं। कभी येलो, फिर ऑरेंज, फिर पिंक्स, रेड, ऑरेंजेस, डार्क ऑरेंजेस, पर्पल्स, फिर आगे ब्लूज़। कितना खूबसूरत लग रहा होता है ना वो। लगता है पूरे दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब वो रंग बदल रहे होते हैं। पहले ऑरेंजेस होते हैं, फिर वो बाद में थोड़ा थोड़ा चेंज होकर ऑरेंज रेड्स में बदलते हैं, फिर हल्के हल्के मगरिब हो जाती है, फिर हल्का ब्लू छा जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है वैसे वो और डार्क होता जाता है। तो वही कुछ इस तरह का ये सीन मैंने रिक्रिएट किया है इधर, कि हाउ द कलर चेंजेस। अच्छा, तो अब हम दूसरी पेंटिंग की तरफ जाते हैं। हम इधर दो पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो दूसरे वाले में भी मतलब पहले हम पानी डालेंगे ताकि उस पेंट अच्छे से फ्लो करे। तो इधर हम रात का समय बना रहे हैं, मतलब उधर सूरज ढल रहा है और इधर रात हो रही है। तो हम इस तरह का सीन बनाएंगे इधर। तो इसमें पहले मैंने लाइट ब्लू डाला है, फिर डार्क ब्लू, लाइक जैसे मगरिब में हो रहा होता है। तो उसके बाद डार्क ब्लू, डार्कर शेड्स ऑफ ब्लू। लेकिन फिर उसी वक्त कहते हैं कि मगरिब के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए बिकॉज़ शयातीन उतर रहे होते हैं, तो घर पे रहना चाहिए। खैर बस अब हम थोड़ी देर अपनी पेंटिंग को देख लेते हैं। अच्छा, देखा है बादल भी बदलते हैं, उनके रंग भी बदलते हैं। और जैसे इधर रात होते हुए वो और डार्कर होते जाते हैं, ग्रेज और डार्क ब्लैक के कलर्स में वो आते जाते हैं। तो वही मैं इधर भी पेंट कर रही हूँ। ओह, हम चाँद को कैसे भूल सकते हैं। चाँद, पूरा चाँद, वो रोशनी करता हुआ चाँद, वो सफ़ेद चाँद कितना खूबसूरत लग रहा होता है ना। मतलब वो मेरा तो आसमान की तरफ से नज़र उठाने का दिल नहीं करता जब वो पूरा चाँद आसमान में छाया हुआ होता है। तो मैं बहुत फ़लसफ़े और गहरी बातों में चली गई हूँ क्योंकि शायद आजकल मैं उर्दू किताब पढ़ रही हूँ, शायद इसलिए। खैर अब मैं चाँद की रोशनी बादलों में दिखा रही हूँ, उसको पेंट कर रही हूँ कि लाइक उसकी रोशनी जो आ रही होती है थोड़ी बहुत वो। अच्छा, आप लोगों को पता है अब मैं क्या पेंट करने वाली हूँ? खुद ही देख लें। इसका स्केच मैंने बना लिया है, अब मैं इसमें ब्लैक पेंट करूँगी। तो अब तक मैं ये बड़ा वाला पेंट यूज़ कर रही थी, उससे सारा काम हो रहा था। लेकिन अब मैं ये छोटा वाला यूज़ करूँगी, आई मीन पॉइंट वाला।
आई डोंट नो इसका क्या नंबर है। खैर, तो इससे मैं अब ब्लैक करूँगी बिकॉज़ इसके बॉर्डर्स हैं, अच्छे से करना है तो इसलिए। राउंड ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज़ आप एक ब्रश से पूरी पेंटिंग भी बना सकते हो। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you. मैं स्किन में लाइटर ब्लैक यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के, ताकि वो स्किन नज़र आए, मतलब कि अलग सा नज़र आए, थोड़ा सी डेप्थ नज़र आए पेंटिंग में। और जी, ये वो फीलिंग्स हैं जो सब लड़की की ख्वाहिश हो कि ऐसा हो, चाहे वो माने या ना माने। और किसी को वाकई मिल जाता है कुछ, और कुछ को मिल जाता है, और कुछ सिर्फ ख्वाहिश करती रह जाती हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैं कही थी ना कि बादल का भी रंग बदलता है, तो इसमें हम वही दिखा रहे हैं कि हाउ क्लाउड्स कैन बी सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो पर्पल के ऊपर मैं थोड़ा डार्क पर्पल से क्लाउड्स बना रही हूँ। अब मैं ऑरेंज क्लाउड्स बना रही हूँ नीचे, लाइट ऑरेंज के ऊपर डार्क ऑरेंज कलर से। मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग ने कभी इन बदलते रंगों पे गौर किया है? इन खूबसूरत लम्हों पे गौर किया है? जो अल्लाह की कुदरत है उन पे गौर किया है? अगर किया है तो ज़रूर बताइएगा। और क्या सोचते हैं आप ये देख कर, ढलता सूरज और इन बदलते रंगों पे आप क्या, आपकी राय है, क्या आप सोचते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब आसमान तो हो गया कंप्लीट। अब मैं इधर नीचे ब्लैक कलर से बुशेस बना रही हूँ। जी, बुशेस जो कि होती तो ग्रीन है, प्यारे खूबसूरत रंगों की ग्रीन्स, लेकिन वो दूर से ब्लैक ही नज़र आ रही होती हैं, और ख़ास तौर पे सनसेट के वक्त तो ब्लैक नज़र आ रही होती हैं। अब हम इस पेंटिंग के मेन पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ फेरी व्हील। तो उसका सर्कल मैं इस बॉक्स से बना रही हूँ, और मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लैक, तो डार्क मैरून टाइप कलर बन जाता है। तो फेरी व्हील इज़ सच आ राइड टू टेक, बिकॉज़ जब भी मैं जाती हूँ ना अम्यूज़मेंट पार्क, तो मैं ज़रूर फेरी व्हील लेती हूँ, बिकॉज़ जो उससे मैं उस राइड के लिए नहीं लेती कि वो राइड अच्छी है, मैं इसलिए लेती हूँ बिकॉज़ वो व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे होते हैं, वो फीलिंग्स, वो जो आप ऊंचाई में आप पूरा शहर देखते हो और फिर वो ठहर जाता है ऊपर जाके, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं इसलिए फेरी व्हील तो ज़रूर लेती हूँ जब भी मैं जाती हूँ अम्यूज़मेंट पार्क। तो मैं इसकी लाइंस बना रही हूँ जो कि थोड़ी टीनी मेरी बन रही थी, बस जो जैसे भी मैंने बना ली, फिर बाद में मैंने इसको ठीक कर लिया। आई एम गिविंग अ डायमेंशन टू दिस पेंटिंग, ये कुछ इस तरह का।
अब मैं इस राइड के झूले बना रही हूँ जो उसमें हम बैठते हैं। तो आप लोगों को पसंद है फेरी व्हील का राइड? आप लोग जब जाते हो अम्यूज़मेंट पार्क तो लेते हो या नहीं लेते हो? और अगर लेते हो तो किसके साथ लेते हो? कौन है आपका पार्टनर जिसको भी फेरी व्हील पसंद है, वो नज़ारे पसंद हैं जिससे जो फेरी व्हील से नज़र आते हैं? तो अब ये पेंटिंग ऑलमोस्ट अपने अख्ताम पे जा रही है। तो इधर मैं लाइट्स बना रही हूँ, द बल्ब्स। तो इधर मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। एक्रेलिक पेंट और गौश पेंट, उन दोनों को मिक्स करके मैं ये एक थिक पेंट बना रही हूँ विच विल रिप्रेजेंट एज लाइट्स। जैसे फेरी व्हील में वो लाइट्स होती है ना, बल्ब बहुत सारी कलर्स की, तो वो है जिससे लाइक रौनक नज़र आती है कि वाह लाइट्स और वगैरह। सो दीज आर दैट। तो ये लाइट्स लाइट ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड में मैं करने वाली हूँ। Finally, the paintings are completed. So this looks so good. अच्छा लग रहा है काफ़ी, like exactly जैसे मैंने सोचा था उसी तरह का लग रहा है. So that's a win-win. So now I'll let you see the final piece. तो जी अब इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।